मोदी सरकार के मंत्रियों ने स्वर्ण आरक्षण को स्लॉग ओवर्स का सिक्सर बताया था और चेताया था कि आगे भी सरकार ऐसे चौको छक्कों की बरसात कर सकती है। तो क्या अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली टैक्स के मोर्चे पर एक और सिक्सर मारने की तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और देश का टैक्स पेयर वित्त मंत्री से यही इल्तिजा कर रहा है, टैक्स घटाओ वित्त मंत्री जी। 1 फरवरी को पेश होने वाले मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट को देश के करीब 7.25 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स फाइलर्स बारीकी से सुनने वाले हैं। क्या छोटे टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा को टैक्स के फ्रंट पर राहत की उम्मीद रखनी चाहिए? सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तो अंतरिम बजट होने के बावजूद सरकार वोटरों को लुभाने के लिए इनकम टैक्स में खास ऐलान करने की तैयारी में है। तो क्या हो सकते हैं ऐलान? कितना संभव होगा सरकार के लिए अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान करना? इन पर आज करेंगे बात, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि देश के टैक्स पेयर्स का दिल क्या चाहता है इस अंतरिम बजट से। एफएम इस बार जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ा दें। I mean 2.5 लाख जो अभी है उसको 5 लाख कर दें और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000 का उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दें। आप आज घर लेने गए, आपने लोन लिया हुआ है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है, जबकि उसके लिए अलग से हमको डिडक्शन मिलना चाहिए जो एटीसी में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। प्लस जो ब्याज आप पे करते हो उसके ऊपर भी अगर उसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए, जो 2.5 लाख में, क्योंकि हम बॉम्बे जैसे शहर में हम रहते हैं, 2.5 लाख के इंटरेस्ट में कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से फिनेंस मिनिस्टर को एटलीस्ट स्लैब रेट अप टू 5 कर देना चाहिए एग्जेम्पशन लिमिट। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना ज़्यादा हाई हो गया है मार्केट में कि वो फिर टैक्स सेविंग कुछ होता ही नहीं है हमारे पास, एंड टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। अल्टीमेटली हम हर बार उसी सेम स्केल पे ही रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। सो आई गेस स्लैब रेट इंक्रीज करने से थोड़ा बेनिफिट होगा। हम लोग इंड यूज़र हैं, इंड कस्टमर कह सकते हो आप, जो कि बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का बर्डन जो है वो हमारे ऊपर ही आता है। और आज की डेट में यदि देखा जाए तो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों मिला लिया जाए तो हम इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं कि एट द एंड हमारे पास सेविंग नहीं बचती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट स्टेप उठाए और हमें रिलैक्सेशन दे। गवर्नमेंट को ये ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादा रिलैक्सेशन देना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत कुछ मैनेज करना होता है, अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ मैनेज करना है। तो मेरे हिसाब से बातों में ना रहकर विमेन एम्पावरमेंट उस पर ध्यान भी दे, फोकस भी करे। हमें सिर्फ थोड़े से चेंजेस लाने चाहिए एटीसी के अंदर जो कि पीएफ और एलआईसी से रिलेटेड है, क्योंकि एक कॉमन इंसान के पास यही रिसोर्सेज है और अगर इनमें ही कुछ नहीं हमें मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि लिविंग स्टाइल में कोई चेंज आएगा। ख्वाहिशें तो 1000 हैं और किस ख्वाहिश पर मुहर लगेगी ये तो हमें 1 फरवरी को ही पता चलेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के 2 जाने माने टैक्स एक्सपर्ट्स वेद जैन जी और शरद कोहली से बात होगी। और आज हमारे इस खास शो में मेरा साथ देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी और सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी। लक्ष्मण जी, आपको इस शो में का मकसद ये था कि आप वित्त मंत्रालय की गलियारों की सारी खबरें रखते हैं और आप एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि इस बार का अंतरिम बजट जो है वो अल्टीमेट बजट है चुनाव के पहले का। सरकार इसमें संदेश देना चाहेगी लक्ष्मण जी? मुझे संदेश से ज्यादा सरकार एक बड़ा कदम उठाना चाहेगी और आपने बिल्कुल सही कहा, अल्टीमेट बजट होने वाला अंतरिम बजट तो भूल, और इसमें सरकार सही का अल्टीमेट बजट होने वाला है अंतरिम बजट तो भूल जाइए। और इसमें सरकार कहेगी कि हम परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि इनकम टैक्स में एक बड़ी रियायत मिले और ये रियायत इस बार प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाएगा, घुमा फिरा कर नहीं दिया जाएगा। घुमा फिरा का मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें तो यहाँ टैक्स बचा लें, ऐसा करेंगे तो टैक्स बच जाएगा। सीधे आपको टैक्स ना देना पड़े ऐसा कुछ उपाय किया जाएगा और उसके पीछे 2 सोच रहेगी। पहली सोच तो ये है कि हमने जब सवर्णों को आरक्षण दिया तो ये कहा कि हर परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख से कम है तो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब दलील ये है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर से टैक्स कैसे वसूल रहे हैं, तो कुछ ऐसा इंतजाम करें कि जिसका सालाना आमदनी 8 लाख से कम है पूरे परिवार की, तो वहाँ पे टैक्स देना ही ना पड़े। इसके लिए जो इनकम टैक्स स्लैब की जो निचली सीमा है उसको सरकार बढ़ा सकती है और बढ़ाने से ये मकसद होगा कि मान लिया एक परिवार में तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो तो उनकी सालाना आमदनी जोड़कर 8 लाख है तो उनको टैक्स ना देना पड़े। तो जो 2.5 लाख है उसको बढ़ा करके सरकार 4 लाख तक ले जाए ताकि इस तरफ हम कदम बढ़ाते हुए दिखें। हालांकि ध्यान दें कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकार
सरकार ने ऐलान किया था, भाजपा ने ऐलान किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख तक के आमदनी वालों को टैक्स नहीं देंगे। तो इस तरफ भी कदम बढ़ता हुआ आपको इस अंतिम बजट में दिख सकता है। तो पिच बिल्कुल तैयार है और मुझे लगता है टैक्स पेयर्स तो यही कह रहे हैं कि लक्ष्मण रॉय जो कह रहे हैं वो सच हो जाए, इनके मुंह में घी शक्कर। वेद जैन जी, सबसे बड़ी दलील है कि 8 लाख से अगर नीचे आपकी आय है तो आपको माना जाएगा कि आप आर्थिक तौर पर जो है आपको यहाँ पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी दलील है। और क्या लग रहा है आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट जो है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और क्या इसमें बदलाव की उम्मीद रखी जाए? वेद जैन जी, देखिए, जब इलेक्शन ईयर आता है और बजट आएगा तो ये दिल मांगे मोर ये तो रहेगा और सरकार को भी इस डिमांड को कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। और जैसे अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि जब ये जो सरकार आज की डेट में सत्ता में है, उसका एक मैनिफेस्टो का एजेंडा था कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वर्ष 2019 का जो इंटरिम बजट है उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार ये स्लैब 2.5 लाख से बढ़ के 4 लाख पे पहुंच जाए। और ये एक स्वाभाविक है और ये संभव भी है कि अब की बार ये छूट आ सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार के ऊपर जो इसके राजस्व में कमी आएगी उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें अंदर ये मानना पड़ेगा कि सरकार एक एनालिसिस कैरी आउट करेगी कि आज की डेट में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर हैं और उस 6 करोड़ के टैक्स पेयर में लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो बिजनेस क्लास से हैं और बाकी जो 4 से 5 करोड़ टैक्स पेयर हैं वो बिजनेस से बाहर के टैक्स पेयर हैं, सैलरीड क्लास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये छूट 4 लाख की आए, लेकिन ये छूट शायद सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए आए, बाकी के लिए शायद ये छूट इतनी ज़्यादा नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये कैच बनेगा सरकार का कि 4 लाख की छूट जो सैलरी इनकम की है वो तो स्वाभाविक उम्मीद की जा सकती है, बाकी के ऊपर शायद सरकार इसको छूट को देने में शायद सरकार को राजस्व की चिंता हो तो नहीं दे पाए। ये एक मुझे ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें लगता है। दूसरी छूट मैं समझ रहा हूं कि आज की डेट में जो स्लैब है वो 5% से सीधा 20% के टैक्स रेट पे जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि स्लैब को घटा के 20 से 10 लाया जाए और इसके जो स्लैब को एक नई क्राइटेरिया क्रिएट किया जाए। तो ये संभव है कि 4 लाख तक के इनकम एग्जम्प्ट हो जाए और 4 से 6 लाख तक के इनकम 5% में चली जाए और 6 से 10 लाख तक के इनकम 10% में चली जाए। तो ये एक टैक्स की एक बड़ी भारी उम्मीद की जा सकती है इस वर्ष में, क्योंकि टैक्स पेयर का ऐसा मानना है और जो आज की डेट में जितना बिजनेस इंडस्ट्री का ऐसा मानना है कि पिछले 3-4 वर्षों में जो टैक्स के कंप्लायंस बढ़े हैं, जो बर्डन बढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर को कहीं चिंता की बात है और सरकार को भी इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राहत यहाँ पे मिल सकती है, मैं ये मानना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास सैलरीड के लिए बल्ले बल्ले वाला बजट रहने वाला है। शरद कोहली, अभी तो बात हो रही थी थ्रेशोल्ड लिमिट की और हाँ, बहुत समय से हम देख रहे हैं जो टैक्स का दायरा 5, 20, 30, इसके बीच काफी गुंजाइश है, उसको हम देख सकते हैं कि सरकार इस गुंजाइश का इस्तेमाल करेगी। प्रियंका, आपने शुरू में बोला ना हजारों ख्वाहिशें तो हजारों हैं, तो मुझे वो अगर पूरा शेयर देखें तो जेटली जी की जो आज तक की पोजीशन थी वो समझ में आती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे प्रोविजन पर फिर भी कम निकले। पर अब की बार जो है, अब की बार बिल्कुल आपको फर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक जैसा कि लक्ष्मण ने कहा, आपने कहा, वेद जी भी कह रहे हैं। और जो जहां मुझे ज्यादा छेड़ाखानी की उम्मीद लग रही है वो एटीसी को लेके, अभी हमारे एक दर्शक भी बोल रहे थे कि एटीसी को लेके लोगों में बहुत उम्मीदें थी, पिछली बार भी उम्मीदें थी, उस पर छेड़ाखानी नहीं कही। 1.5 लाख में इतना कुछ समाया हुआ है, मकान की रीपेमेंट की प्रिंसिपल तक उसी में समाई हुई है। मुझे लगता है एटीसी के रूप में, हालांकि लक्ष्मण कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट रूप से नहीं देंगे, पर कुछ इनडायरेक्ट रूप से भी फायदा होने की पूरी उम्मीद लग रही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर, प्रियंका, बहुत प्रभावित हुआ था खासकर डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उस सेक्टर को उठाने के लिए और टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए जो सेक्शन 24 में 2 लाख तक की इंटरेस्ट की बेनिफिट मिलती है, इंटरेस्ट पर, हाउसिंग लोन पर, उसको भी शायद कुछ छेड़ाखानी इसमें किया जा सकता है। और तीसरा और अंतिम जो मैं इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक नहीं हुई है वो भी मैं कहना चाहूंगा कि विमेन टैक्स पेयर्स जो हैं प्रियंका, जो महिलाओं को लेके पिछली बार भी हमने, उससे पिछली बार भी बहुत उम्मीद बांधी थी। मुझे लग रहा है कि विमेन वोटर्स जो है वो करीब 50% है, तो सरकार उन महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। महिलाएं डबल रोल प्ले करती हैं, काम काज भी देखती हैं, घर बार भी संभालती हैं। मुझे लगता है उनको लेके सरकार हो सकता है कुछ ना कुछ इस बार
फेरबदल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शरद की ये एनालॉजी है कि जो जिन बातों को लेके बहुत उम्मीद रही 2-3 साल से और नहीं हुए, उन पर सरकार का फोकस रह सकता है। लेकिन एटीसी एक वैलिड पॉइंट है। पहला बजट जो था वित्त मंत्री अरुण जेटली का, उसमें एटीसी की सीमा को लक्ष्मण जी बढ़ाया गया था और ये 10 साल के बाद बढ़ी थी। अब क्या जाते जाते तो कहना गलत होगा, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इस सरकार के कार्यकाल में इस सरकार के कार्यकाल में क्या एटीसी को फिर से कुछ हम वहां पे बिल्कुल गुंजाइश एटीसी है? की गुंजाइश बिल्कुल बनती है, जो शरद साहब कह भी रहे थे। और जब भी बजट बनता है तो सरकार के पास कई सारे प्रस्ताव आते हैं। हर प्रस्ताव के खामियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, आर्थिक बोझ क्या पड़ेगा, लोगों को फायदा क्या पड़ेगा, इन सब का एक्सेल शीट बनाकर रखा जाता है। इस पर फैसला बिल्कुल अंतिम समय पर लिया जाता है। उसमें से एक विकल्प और है जो शायद हमारे गेस्ट बताना शायद नहीं चाहे होंगे या भूल गए होंगे, वो है कि 40,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो 40,000 रुपये अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और डायरेक्ट फायदा देने का विकल्प ये भी हो सकता है कि 40,000 रुपये की रकम को हम और ज्यादा बढ़ा दें। अभी तो पिछले साल ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला और आप कह रहे हैं इस साल ही हम उसको बढ़ाने के मूड में आपको लग रहा है कि सरकार आ सकती है। ये आपको आखिरी दाव है जहां पर आप किस तरीके से सैलरीड क्लास लोगों को आप फायदा दे सकते हो। और एक सवाल का जवाब जो वेद जैन साहब उठा रहे थे कि टैक्स का बोझ पड़ेगा, तो आप ध्यान दीजिए चालू कारोबारी साल में जो इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन में कमी आई, उसकी भरपाई सरकार डायरेक्ट टैक्स से कर रही है, क्योंकि वहां से आमदनी बढ़ रही है। लेकिन जितनी कमी इनडायरेक्ट टैक्स में इस बार आई, अगले साल नहीं आने वाली है, क्योंकि अगले साल इतने सारे टैक्स कटौती नहीं होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में अगले साल बढ़ोतरी आने की गुंजाइश है। ऐसे में सरकार अगले साल की चिंता करे तो डायरेक्ट टैक्स में कुछ बोझ पड़ेगा भी, तो इसकी भरपाई इनडायरेक्ट टैक्स से कर सकती है। दूसरी बात, छोटे टैक्स पेयर्स को सरकार रियायत देगी, उसका बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला, बल्कि उसका फायदा मिलेगा। और आखिरकार एक ही शर्त है कि आप सत्ता में आएंगे तभी तो फिर कुछ करेंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हम बैठे। ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार वेद जैन जी, इस बार जो है वोट के डायनामिक्स जो है वो फिस्कल प्रूडेंस पर हावी होते हुए नजर आएंगे? और एक और सवाल, आप लोग तो बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, क्या अंतरिम बजट में इतनी गुंजाइश होती है कि बड़े अनाउंसमेंट करें वेद जैन जी? देखिए, बजट अंतरिम कहा जाता है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई रुकावट तो नहीं है। और क्योंकि इलेक्शन ईयर है, और ये बात बड़ी ध्यान में रखने वाली है कि अब की बार जो पिछले बार के मुकाबले में टैक्स पेयर का बेस बहुत बड़ा हो गया है। हर साल जब टैक्स इलेक्शन होते थे तो टैक्स पेयर की संख्या 3 करोड़ गिनी जाती थी। अब जो आंकड़े बता रहे हैं आज की डेट में टैक्स पेयर की संख्या 6 से 7 करोड़ के बीच में हो गई है। और इतने बड़े देश में जहां के लगभग 80 करोड़ वोटर हैं, तो 6-7 करोड़ टैक्स पेयर की वोट भी आज मायने रखती है। और उस 6-7 करोड़ टैक्स पेयर में से भी 80 से 90% ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी इनकम 5 लाख के करीब है। तो सरकार को इस इलेक्शन ईयर में उसको एड्रेस करना और इंटरिम बजट को यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इसीलिए जैसे मेरे दूसरे लक्ष्मण भी कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं, एटीसी और हाउसिंग लोन की जो रिडक्शन वगैरह है, इससे टैक्स पेयर को जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली ये बातें हैं वो नहीं आएंगी। तो जो मुझे लगता है कि अब की बार जो सरकार का पूरा फोकस होगा इंटरिम बजट पे, अगर वो इलेक्शन का मुद्दा ध्यान में रखेगी तो वो सीधा स्लैब बढ़ाएगी, 2.5 लाख वाला उठाकर लेके जाएगी सीधा करने के लिए। अगर कहीं राजस्व की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि ये डिडक्शन बेनिफिट सिर्फ सैलरीड को देना है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को टिंकर करेगी कि 40,000 की जगह उसको उठा के 1 लाख कर दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आपकी बार कहीं ना कहीं मैसेज देने की जरूरत है, इंडस्ट्री को मैसेज देने की जरूरत है, बिजनेस को मैसेज देने की जरूरत है, टैक्स पेयर को देने की जरूरत है। तो उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, अब की बार ये 2.5 लाख वाला स्लैब कहीं ना कहीं 4 लाख पे जाएगा। और जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, अगर ये होता है तो जो सरकार ने अभी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसमें 8 लाख की उन्होंने रखी है थ्रेशोल्ड इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए, वो एजेंडा भी उनका फुलफिल होता है। क्योंकि अगर वाइफ एंड हस्बैंड 2 एम्प्लॉयज हैं अगर घर में हैं, तो उन दोनों की इनकम 4-4 लाख है, तो वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड की क्राइटेरिया में फिटिंग हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वन वे और द अदर वे अब की बार टैक्स पेयर ये बेनिफिट उम्मीद कर सकता है कि इंटरिम बजट के अंदर ही ये थ्रेशोल्ड बढ़ेगी। जाके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे जोर रहेगा। ओके, ठीक है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर एक फॉर्मूला निकलता हुआ हम यहाँ पर देखेंगे। और सन्नाटा भी काफी रहा है, क्योंकि अपने पहले बजट में वित्त मंत्री जी ने जो है ये बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट को 2 से 2.5 ले गए थे, और उसके बाद अपने बाकी सारे ही बजट्स में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लग रहा है शरद जी कि इस बार जो है हम देखेंगे ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है डेफिनेटली एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। जी हाँ, अभी तक जो नजर आ रहा है प्रियंका, और जो मैसेज आ रहा है सरकार की तरफ से, और जिस तरीके के रोल आउट्स अभी तक आ रहे हैं, उसको देख के पूरी उम्मीद है कि होगा। दूसरा प्रियंका, जो टोटल टैक्स कलेक्शन हमारी होती है, हम देखें कि जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं
तो छोटे टैक्स पेयर्स में छेड़ाखानी करने में सरकार को उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से ऊपर के जो टैक्स, हालांकि वो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बहुत कम है, एक आंकड़ा निकल के आया कि 1 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर्स लगभग 30,000 से थोड़े ज्यादा ही हैं, और यही अगर हम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में लें तो ये करीब करीब 3 लाख से थोड़े फालतू हैं या 3 लाख के आसपास हैं। इन लोगों से ज्यादातर टैक्स आता है। तो टैक्स द रिच वाली जो पॉलिसी लेके एक आम सरकार चलती है, मुझे लगता है उस पर काम किया जाएगा। तो अगर नीचे के लोगों में छेड़ाखानी भी करी जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3.5 लाख या 4 लाख तक पहुंचाई जाती है या 3 लाख पे ही लाके रोक दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे राजस्व में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो सरकार को और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, जो वेद जी ने कही कि हम अगर टैक्स पेयर्स, और जो आपने कहा, अगर टैक्स पेयर्स आज हम 6.25 करोड़ देख रहे हैं, हम ये ना भूलें कि उन 6.25 करोड़ लोगों के घर में और भी वोटर्स बैठे हैं। तो जो घर का मुखिया होता है, जब वो वोट देने जाता है, जो टैक्स पेइंग मुखिया होता है, तो वो बाहर कह के जाता है मैं इसको वोट दे रहा हूं, आपने इसी को वोट देना है। अगर हम इसको डबल भी करें प्रियंका, तो ये 7 करोड़ का 14 करोड़ हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक वोटर बेस को हम नजर रख रहे हैं। हम खाली 6.25, उनके 18 साल से ऊपर बेटा बेटी भी होते हैं, वो भी मुझे लगता है अपने पिता या माता को फॉलो करते हुए देते हैं। हालांकि आजकल आइडियोलॉजीज थोड़ी डिफरेंट होती है। तो लुभावनी अनाउंसमेंट जो है, हमारे एक्सपर्ट और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर कह रहे हैं कि इस अंतरिम बजट में इस पर आपकी नजरें बिल्कुल रहनी चाहिए। और सबसे पहले हम ही आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है हमारी, कि इस बार का अंतरिम बजट अंतरिम नहीं अल्टीमेट बजट है। एक छोटा तो अंतरिम बजट होने के बावजूद उम्मीद है कि सरकार वोटरों को लुभाने के लिए इनकम टैक्स में खास ऐलान करने की तैयारी में है। मेरे साथ CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण बने हुए। लक्ष्मण, क्या सरकार परंपरा तोड़ेगी? अभी तक जितने अंतरिम बजट पेश हुए हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़े कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जरूर पी चिदम्बरम जी ने किया था। तो इस बार क्या इस परंपरा को तोड़ेगी सरकार? देखिए, सरकार से जब बार बार हमने पूछने की कोशिश की, और खासतौर से वित्त मंत्री से, तो उनका कहना था हम परंपरा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आप किस परंपरा की बात करें? परंपरा का मतलब क्या ये है कि हम अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे? तो ऐसी परंपरा नहीं रही थी। अंतरिम बजट में हमने बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान लेकिन क्या किया हमने? इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव किया। पी चिदम्बरम ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में कटौती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती, GST में कटौती, ये कभी भी आप किसी भी कारोबारी साल के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो ये आप बजट एक मौका था, आपने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कटौती की परंपरा अब तक नहीं रही है, ना तो कभी की गई है। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पूरे साल भर की प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है, पूरे साल भर के लागू माना जाता है अमूमन। इनडायरेक्ट टैक्स जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ उस दिन से माना जाता है। एक तकनीकी दिक्कत ये मुझे आ रही है, क्या डायरेक्ट टैक्स में सरकार बदलाव करने की जहमत उठाएगी? और दूसरी दिक्कत, जो वित्त मंत्री बार बार ये कह रहे थे कि हम स्लैब इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि टैक्स बेस हमारा कम हो जाएगा, जो डिसिप्लिन है वो कम हो जाएगा। तो क्या सरकार अपनी घोषित नीति से अलग हट के निचले स्लैब को बढ़ाएगी ताकि लोग को ज़्यादा छूट मिले? लेकिन उसमें वही दिक्कत आएगी, टैक्स बेस इनका कम हो जाएगा। तो 2 चैलेंजेस होंगे। मैं चाहूँगा कि जो गेस्ट हैं वो बताएं। यहाँ पे एक तो टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे जो लक्ष्मण रेज कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स का बदलाव अंतरिम बजट में, आपको ये टेक्निकल दिक्कत, चुनौती जो लक्ष्मण बता रहे लग रही है यहाँ पर? देखिए, ये अभी आपने GST में देखा, वहां पे भी सरकार ने जब 20 से 40 लाख किया तो वो टैक्स बेस कम हुआ है। तो इलेक्शन ईयर में मुझे नहीं लगता कि ये एजेंडा डोमिनेट करेगा कि टैक्स बेस कम होगा नहीं होगा। फिस्कल प्रूडेंस कहती है कि टैक्स बेस कम नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आपने ध्यान किया होगा कि लास्ट ईयर जब ये 2.5 लाख से कुछ बढ़ाने की बात हो रही थी, उन्होंने थ्रेशोल्ड को नहीं बढ़ाया, टैक्स रेट को 10 से 5% कर दिया। तो आइडियली तो थ्रेशोल्ड 2.5 लाख पे ही रहनी चाहिए और 5% का टैक्स का बेस बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन ईयर है, प्रेशर है सरकार का, और वोटर 7 करोड़ के करीब हैं। आप जैसे कोहली साहब कह रहे थे कि 7 करोड़ वोटर के घर में और भी वोटर हैं टैक्स पेयर के घर में, तो वो संख्या काफी बड़ी है। तो अगर इलेक्शन का एजेंडा मेन ध्यान में रखा जाए और ये बात ध्यान में रखी जाए कि जैसे अंतरिम बजट पे नॉर्मली टैक्स के स्लैब टिंकर नहीं किए जाते हैं और सरकार कोशिश करती है टिंकर करने की, तो फिर मेरा ऐसा मानना है कि थ्रेशोल्ड ही बढ़ेगी। उस समय सरकार फिर शायद ये चिंता नहीं करेगी कि टैक्स बेस का इरोजन हो जाएगा और टैक्स पेयर कम हो जाएंगे। ये सरकार ने GST में जिस ढंग से छूट दी है, अभी पिछली बार देखा होगा आपने, 20 से 40 लाख की थ्रेशोल्ड बढ़ाई गई, कंपोजिशन स्कीम को भी 1 से 1.5 करोड़ किया गया। तो वर्चुअली लोगों को उस जो वो कह रहे हैं टैक्स नेट से, या जिसे कहते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस से, उसे बाहर निकाला गया है। तो GST का जो बेसिक स्वरूप था वो यही था कि हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना है और वो चेन का पार्ट बना रहे और चेन टूटनी नहीं चाहिए।
अब 40 लाख से नीचे वाले चेन से बाहर रहेंगे और 1.5 करोड़ से नीचे वाले जिनकी टर्नओवर है वो चेन का पार्ट तो होंगे, लेकिन चेन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा और उनका कंट्रीब्यूशन क्योंकि इनपुट क्रेडिट का नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं चेन में तकलीफ करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद अब की बार ये एजेंडा नहीं रहेगा कि टैक्स बेस का इरोजन। जी विजय जी, अब शरद कोहली के पास मैं आखिरी, ठीक है बिल्कुल, तो इस बार कुछ भी आड़े नहीं आने वाला है। शरद जी, लास्ट कमेंट आपसे, क्या लग रहा है टैक्स पेयर्स, आप टैक्स गुरु भी हैं, टैक्स पेयर के लिए आप क्या मांगना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है टैक्स पेयर्स की उम्मीद तो रहेगी, और जहां तक टेक्निकल ग्लिच की जो बात अभी आ रही थी, जो लक्ष्मण ने करी और वेद जैन ने भी कमेंट किया, मुझे लगता है कि सरकार टेक्निकल ग्लिच फाइनेंस बिल की होती है कि फाइनेंस बिल वो पास किया जाएगा, क्या वो उसके कार्यकाल में पास किया जाएगा? मुझे लगता है सरकार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके, कुछ भी डेस्परेट सिचुएशन है सरकार के सामने, प्रियंका आखिरी मौका है टैक्स पेयर्स को, मिडिल क्लास को लुभाने का। मुझे लगता नहीं है कि सरकार ये मौका छोड़ने वाली है। ठीक है, तो इस मौके से नहीं चूकने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतरिम बजट जो है फिल्म के ट्रेलर जैसा हो गया, जिसमें स्नीक पीक दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है और इस पिक्चर का दी एंड चुनाव के नतीजों के बाद आप देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया वेद जैन जी, शरद कोहली, लक्ष्मण, आपका भी हमारे साथ टैक्स घटाओ की इस मुहिम में जुड़ने के लिए।